नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली में बैठकर यूएनआई में बैठकर मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में मध्य प्रदेश की तमाम सारी खबरों को कवर करने का काम आपका है। सचिन बुधोलिया जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आप जब दिल्ली में बैठ के एमपी को कवर करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति कैसी नजर आती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन भाई। सचिन भाई, आप यूएनआई में बैठ के मध्य प्रदेश को पिछले 20 साल से कवर कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। अब मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहा है तो वहां किस तरह का माहौल आपको दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश कैसा नजर आ रहा है? जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं रविंद्र जी, उनमें से लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी राज्य को लेकर के है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अभी जो वातावरण दिखाई दे रहा है, समाचार माध्यमों से जो चीजें पता चल रही हैं लोगों को कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, भाजपा का भी बैठ सकता है और कांग्रेस का भी बैठ सकता है, तो लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा है। लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अपर हैंड है। संभवतः इस चुनाव में भूपेश बघेल दोबारा सरकार बना ले जाएंगे और उसमें कोई, तो जब एक परिणाम की स्पष्टता जब बहुत होती है ना, तो रुचि और जिज्ञासा का वो थ्रिल नहीं रहता है उस तरह का जैसा कि इस तरह के राज्यों में होता। राजस्थान में थोड़ा सा थ्रिल है वहां पर, लेकिन एक परंपरा रही है कि एक बार ये सरकार रहती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार रहती है, तो वहां पर हो सकता हो अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है तो वो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी इतना जोर लगा रही है। कांग्रेस में भी अशोक गहलोत भी कई, आपने देखा होगा, कई तरह की योजनाएं लेकर के आए और वो भी अपना दम जो है अपना पूरा लगा रहे हैं चुनाव जीतने को लेकर के। लेकिन मध्य प्रदेश एक दिलचस्प स्टेट इस मामले में है क्योंकि 2003 के बाद एक वो 14 महीने का फेज अगर 2018-19 का जो था उसको अगर आप छोड़ दें तो भाजपा की सरकार रही है। पिछली बार शिवराज जी को जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में, उनके शासन के रूप में नकार दिया था पिछले चुनाव में। इस बार जोड़ तोड़ से वो सरकार फिर दोबारा 2020 में बनी और उसके बाद फिर शिवराज जी आ गए। इस चुनाव में फिर वही वातावरण दिखाई दे रहा है कि भाई लोग शिवराज जी को, उनके शासन को पसंद नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक इशू है। तो दिल्ली में लोगों को मोटा मोटी ये पता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, लोग बहुत नाराज हैं और लोग शिवराज जी को गद्दी पर देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जमीन के ऊपर बहुत चीजें हो रही हैं, लोगों को बहुत नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वो मध्य प्रदेश के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मोटा मोटी लोगों के मन में ये है कि संभवतः कांग्रेस वहां सरकार दोबारा बनाने जा रही है। लेकिन दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश का साफ तस्वीर नजर आ रही है और ये जो आम लोगों को आ रही है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के नेताओं को भी नजर आ रही है। तो ऐसे में उन्होंने मध्य प्रदेश में परिवर्तन करने के बारे में विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि आप पीएमओ को भी कवर करते हैं, बीजेपी को भी कवर करते हैं, दिल्ली में इतने सक्रिय रहते हैं, आखिर वो क्या मजबूरी रही जो मध्य प्रदेश में पार्टी ने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने अपने हार की ओर, पराजय की ओर अपने कदम बढ़ा दिए? देखिए, हम जहां तक आप जानते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है ये मीडिया के लोगों से बहुत फीडबैक लेकर के उसके ऊपर कुछ एक्ट करना या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना, उस पर ये बहुत विश्वास नहीं करते हैं। उनका अपना एक जो फीडबैक लेने का एक उनकी अपनी अलग मैकेनिज्म है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से हों या संघ के माध्यम से या संगठन के माध्यम से, उनके विश्लेषणों पर वो लोग अपना तय करते हैं और फिर उसके अलावा कुछ अंदरूनी राजनीतिक कारण भी होते हैं। मुझे लगता है कि उनको वो अंदरूनी राजनीतिक कारणों की कोई मजबूरी रही है जिसके कारण से उन्होंने कोई जो उचित निर्णय उनको समय पर ले लेने थे वो नहीं लिए, ऐसा लोगों को लगता है। हम लोगों को लगता है क्योंकि हम बाहरी हैं उस जो सूचना तंत्र का जो उनका कार्य होता है, और उन्होंने, अब मीडिया तो चूंकि बाहरी हो गया है, उस तरह से अंदरूनी तो है नहीं। आप खुद जानते हैं इस विषय को, आप यहाँ पर अनुभव भी करते होंगे। तो बातचीत में, चर्चाओं में जब भी बात हुई है तो पत्रकारों की तरफ से या हम लोगों की तरफ से ये फीडबैक दिया गया कि अगर कई राज्यों में आपने नेतृत्व बदले भी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदलते तो संभवतः ये चीज़ नहीं होती। ऐसा क्या है? तो 2-3 बार, कई बार इस प्रकार की बहुत तेज खबरें भी उड़ी जाकर के नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, संभवतः शिवराज जी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, ये किए जाएंगे, लेकिन अंततः ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी ने बाद में जाकर के, हमने मई से हमने जब इस बारे में फॉलो अप करके शुरू किया, बातचीत करना, पार्टी के अध्यक्ष भी थे और भी कई बड़े नेता थे, तो उन लोगों ने अलग अलग मौक़ों पर ये चीज़ स्पष्ट की कि भाई मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बदलाव
नहीं होना है और जो भी होगा चुनाव में हम इसी तरह से जाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग थे तो उन्होंने समझ लिया था कि भाजपा एक बहुत मुश्किल, एक कठिन लड़ाई से जूझने वाली है और उसका परिणाम क्या होगा ये निश्चित नहीं कह सकते, या कोई बहुत आशाजनक उनके लिए हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। तो समय का इंतजार कर रहे थे। अब ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक उनका जो कौशल है वो इस चुनाव में भी दिखाई तो दे रहा है, जहां पर मई में और जून में हालत ये थी कि अंदरूनी सर्वेक्षण और बाकी जो कई तरह के फीडबैक जो अलग अलग हम लोगों को मिलते हैं उसमें 50-60 सीटें 70 सीटें, इससे ज़्यादा बीजेपी आगे बढ़ती दिखती ही नहीं थी। वो आज 100 सीटों के अगर ऊपर पहुंच गई है तो ये एक बड़ा, एक उन्होंने अपनी लड़ाई से अपने बहुत सारा जो गेन किया है। उसमें कई तरह के कुछ टिकट बदले हैं, कुछ टिकट नहीं भी बदले हैं। जो नहीं बदले हैं उनको लेकर के भी स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा भी लगता है कि अगर वो टिकट बदले जाते तो संभवतः उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। सचिन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ये आखिरी सवाल है मेरा कि यदि मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया, एक बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तो इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा? मध्य प्रदेश भारत के केंद्र का एक प्रदेश है। हिंदी पट्टी पर इसे मध्य प्रदेश को, आप तो जानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बेशक आप 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला मानी जाती है। ये राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, ये कुशाभाऊ ठाकरे का प्रदेश है और देश में कहीं भी कोई प्रयोग करना है तो वो मध्य प्रदेश से शुरू होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश यदि बीजेपी के हाथ से निकलता है तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को कितना नुकसान दिख रहा है? लोकसभा चुनाव में मोदी जी को कितना नुकसान होगा ये तो देखिए, लेकिन एक सेंटीमेंट जरूर ये जाएगा जाकर के कि भाई मध्य प्रदेश की जनता नहीं कर रही है। लेकिन 19 का अगर हम चुनाव देखें तो उसमें आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों स्टेट हारे थे, लेकिन लोकसभा में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी की। ये परिणाम का इतिहास है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज अभी भी हो, उसका असर संभवतः दिखाई देगा। और मेरा मानना ये भी है कि विपक्ष में जिस तरह से एक लामबंदी चल रही है केंद्रीय राजनीति को अगर आप देखें कि किसी भी प्रकार से बीजेपी को हटाना है, तो मेरा मतलब ये मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अब की बार जो राज्य में दूसरे या विपक्षी जो इनका कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उनकी अगर सरकार कहीं से आती है तो वो अपनी स्थानीय मशीनरी का, प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग दुरुपयोग जो भी करेंगे वो कोशिश करेंगे कि भाजपा की सीटें जितनी वो कम से कम कर सकते हैं उतनी कम से कम वो करें। और इस दृष्टि से अगर एक एक दो दो सीट, तीन तीन सीट का भी अगर नुकसान लोकसभा में कहीं होता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव थोड़ा सा टाइट रहने वाला है, ये ऐसा लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो चूक या वो समझ पर अगर वो चल रहे हैं कि अगर हम विधानसभा हार जाते तो कोई बात नहीं, लोकसभा हम जीत लेंगे बैठ करके, तो वैसी सोच जो है वो उनके लिए शायद अच्छी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सचिन भदौलिया जी, जिनका कहना है कि दिल्ली में बैठकर भी चर्चा यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मध्य प्रदेश निकलने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि संगठनात्मक क्षमता से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नुकसान को छोटे नुकसान में बदल लिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।